नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एडवोकेट एवं परिवार मित्र सतीश अवस्थी। दोस्तों, मैं आज फिर एक नया केस जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सन 2000 में निर्णित किया गया है, आपके समक्ष लेकर आया हूँ। दोस्तों, माननीय उच्चतम न्यायालय के इस केस को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एस अहमद साहब और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आर सेठी साहब के द्वारा यह निर्णय सन 2000 में दिया गया है। दोस्तों, यह केस एक ऐसे बिंदु पर आधारित है जिसमें यह तय किया गया है कि क्या हिंदू रीति रिवाज से विवाहित दो व्यक्ति, उनमें से यदि एक व्यक्ति दूसरा विवाह करने के लिए मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेता है और दूसरी हिंदू युवती से ही शादी कर लेता है, तो क्या ऐसा विवाह, जो कि सिर्फ विवाह करने के उद्देश्य ही ऐसा धर्म परिवर्तन किया गया है और ऐसे व्यक्तियों का इस्लाम में कोई विश्वास नहीं है, उसके द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद भी अपना हिंदू नाम ही रिकॉर्ड में रखा हुआ है और अपना व्यवसाय आदि जो कुछ भी वह काम करते हैं वह हिंदू नाम से ही किया जाना अभी भी जारी है, तो क्या ऐसी स्थिति में धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद में किया गया दूसरा विवाह विधि की नज़र में शून्य है? दोस्तों, ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब इस केस में दिए गए हैं। दोस्तों, इस केस की कहानी इस प्रकार है कि मई 1984 में इन दोनों पति पत्नी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से होता है और यह हंसी खुशी से दिल्ली में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और इनको अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए लगभग 8 साल हो जाते हैं। तभी एक दिन पति 1 अप्रैल 1992 को अपनी पत्नी से कहता है कि उसने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया है और वह एक अन्य युवती से विवाह करना चाहता है और वह जुलाई 1992 के दूसरे सप्ताह में यह विवाह कर लेगा। उसने कहा कि वह दोनों ही पत्नियों को अपने साथ रखना चाहता है, इसलिए उसने सुझाव देते हुए अपनी पत्नी को कहा कि वह आपसी सहमति से विवाह विच्छेद कर ले, उसके बाद में वह मुस्लिम रीति रिवाज से उससे पुनः शादी कर लेगा, पुनः निकाह कर लेगा। उसने अपनी पत्नी को धर्म परिवर्तन से संबंधित एक दस्तावेज भी दिखाया जो एक मौलाना काजी के द्वारा जारी किया हुआ था। इस बात की सूचना पत्नी ने अपने पीहर वालों को दी और उनके सहयोग से पत्नी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट के जरिए अपनी यह याचिका पेश की। माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गर्मी की छुट्टियों में यह केस सुना गया और इसमें माननीय न्यायालय ने पति को निर्देश दिए कि वह इस रिट के लंबित रहने तक दूसरा विवाह नहीं करेगा और इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे दूसरा विवाह किए जाने पर पाबंदी लगा दी। जब यह दूसरी बार जुलाई 92 में ही माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए यह केस लगा, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 4 सप्ताह का काउंटर एफिडेविट पेश किए जाने का पति को निर्देश दिया और साथ ही कहा कि वह काउंटर एफिडेविट पेश किए जाने तक दूसरा विवाह नहीं करेगा।
पत्नी ने निवेदन किया था कि उसके पति ने सिर्फ दूसरा विवाह करने के लिए ही धर्म परिवर्तन किया है और उसका इस्लाम में कोई विश्वास नहीं है। उसने माननीय उच्चतम न्यायालय से निवेदन किया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) में जो उसके मूलभूत अधिकार हैं उसे उसका संरक्षण दिलवाया जाए। उसने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 के तहत धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और संविधान के अनुच्छेद 13(1) के तहत यह शरीयत एक्ट 1937 असंवैधानिक है। पत्नी ने अपनी रिट याचिका में 5 अनुतोष चाहे थे, जिसमें पहला अनुतोष यह चाहा गया था कि यदि किसी के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद में हिंदू और गैर हिंदू के बीच में विवाह किया जाता है तो ऐसा विवाह शून्य घोषित किया जाए। दूसरा अनुतोष उसके द्वारा चाहा गया था वह यह था कि बहु विवाह की प्रथा को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए कानून बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किए जाएं। तीसरा जो अनुतोष चाहा गया था वह यह था कि यदि किसी के द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद में पहले विवाह से बचने के लिए ऐसा किया जाता है या 2 विवाह किए जाते हैं या कोई भी एक विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह शून्य घोषित किए जाएं। चौथा जो अनुतोष चाहा गया था वो यह था कि इस केस में पति को पाबंद किया जाए कि वह दूसरा विवाह नहीं करे। और आखिरी और 5वां अनुतोष जो चाहा गया था वह यह था कि माननीय उच्चतम न्यायालय इस केस की तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जो उचित समझे आदेश प्रदान करें। लेकिन दोस्तों, इसमें जब इसकी सुनवाई अप्रैल 2000 में हो रही थी तब तक इस केस को पेश किए हुए लगभग 8 साल हो गए थे और इस 8 साल के दौरान पति ने 3 सितंबर 1992 को विवाह भी कर लिया था और उसके दूसरे विवाह से 27 मई 1993 को एक बच्चा भी पैदा हो गया था। जब इसकी सुनवाई हो रही थी तो पत्नी की ओर से उसके एडवोकेट ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 डॉक्यूमेंट पेश किए। पहला डॉक्यूमेंट उसने जो पेश किया वह है 27 मई 1993 को दूसरी पत्नी से पैदा हुए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र था, जिसमें उसके पिता का नाम वही था जो उसके पति का नाम था और बच्चे का नाम और बच्चे का धर्म और पिता का धर्म उसमें हिंदू बताया गया था। दूसरा प्रमाण पत्र शाहदरा दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट से संबंधित था, जिसमें पति और उसके माता पिता और उसकी दूसरी पत्नी का नाम 182, 183, 184 और 185वें नंबर पर दर्ज था। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट पेश किया गया था वह 1995 में जब उसके पति ने बांग्लादेश जाने के लिए वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवेदन पेश किया था, उस आवेदन पत्र की फोटोस्टेट कॉपी थी। उसमें भी पति ने अपना नाम जो लिखा हुआ था वह हिंदू नाम ही लिखा हुआ था और उस पर जो हस्ताक्षर किए हुए थे वह हिंदू नाम से अंग्रेजी में हस्ताक्षर किए हुए थे और उसमें पत्नी का नाम और दूसरे विवाह की जो तारीख बताई गई थी वह 3 सितंबर 1992 बताई गई थी।
चौथा जो दस्तावेज पेश किया गया था वह है मौलाना के द्वारा जारी किया हुआ एक प्रमाण पत्र था, जिसमें उसके पति का नाम मोहम्मद करीम गाजी और उसकी दूसरी पत्नी का नाम हिना बेगम लिखा हुआ था। लेकिन उस प्रमाण पत्र पर उसके पति के जो हस्ताक्षर थे वह हिंदू नाम से किए गए हस्ताक्षर थे, लेकिन अंग्रेजी में यह हस्ताक्षर किए गए थे। इसी प्रकार उसकी दूसरी पत्नी ने जो हस्ताक्षर किए थे वह हिंदू नाम से ही किए थे, लेकिन अंग्रेजी में किए थे। इसी प्रकार इस प्रमाण पत्र पर एक गवाह के भी हस्ताक्षर थे, जो दूसरी पत्नी के भाई के हस्ताक्षर थे, और वह हिंदू नाम से अंग्रेजी में ऐसे हस्ताक्षर किए गए थे। इस तरह माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इन दस्तावेज़ों से स्पष्ट है कि पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया है और विवाह से एक बच्चा भी उत्पन्न हो गया है, और विवाह के बाद में भी वे धर्म परिवर्तन के बावजूद अपने हिंदू नाम का ही उपयोग कर रहे हैं, और उन्होंने अपने दस्तावेज़ों में अपने धर्म का नाम हिंदू ही बताया हुआ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 5 के क्लॉज 1 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में प्रावधान है कि यदि कोई भी व्यक्ति विवाह करता है तो विवाह के समय उसके पति या पत्नी में से कोई भी विवाह की तारीख को जीवित नहीं होना चाहिए। यह विवाह की वैध शर्तों में से एक शर्त है जो मैंडेटरी है, और इसका पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। यदि इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो धारा 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई पक्षकार माननीय न्यायालय के समक्ष यह साबित कर देता है कि उसके दूसरे पक्षकार ने धारा 5 के क्लॉज 1, 4 और 5 में से किसी एक प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो वह माननीय न्यायालय से अपने विवाह को शून्य घोषित करवाने का अधिकारी होता है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि धारा 5 और धारा 11 को एक साथ पढ़ा जाए तो विवाह के समय पहली पत्नी या पति में से कोई भी जीवित नहीं होना चाहिए, और यदि पति या पत्नी में से जीवित होने के बावजूद भी यदि वह विवाह करता है तो यह दूसरा विवाह किया हुआ माना जाएगा, और ऐसा विवाह विधि की नज़रों में शून्य विवाह कहलाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 17 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें यह कहा गया है कि यदि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के लागू होने के बाद में यदि दो हिंदू विवाह करते हैं और उनमें से कोई एक अपने जीवन साथी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, तो वह धारा 494 और 495 इंडियन पेनल कोड के तहत दंडित किया जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि कोई दूसरे विवाह का दोषी पाया जाता है तो धारा 198 सीआरपीसी के तहत जो प्रोसीजर बताया हुआ है उस प्रोसीजर को अपनाते हुए व्यथित पत्नी या पति माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 494 आईपीसी सपठित धारा 17 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत परिवाद पत्र पेश कर सकता है। धारा 198 सीआरपीसी में जो प्रक्रिया बताई गई है वह प्रक्रिया यह है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है तो उसकी पत्नी या पत्नी के माता पिता या भाई बहन या बेटा या बेटी या चाचा बुआ या मामा या मौसी
या माननीय न्यायालय की अनुमति से पियर पक्ष की ओर से कोई या ससुराल पक्ष से कोई, या यदि पत्नी को गोद लिया हुआ है तो गोद लिए गए पक्ष की ओर से कोई ऐसा परिवाद पत्र प्रस्तुत कर सकता है। परिवाद पत्र में यह कहते हुए कि धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर उसके पति के द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया है, तो ऐसा परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होने पर वह उसमें अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश करेगा और तदनुसार प्रसंज्ञान लेते हुए न्यायालय के द्वारा अन्वीक्षा की जाएगी। ऐसे परिवाद पत्र में यह साबित किया जाता है कि उसके पति ने पहले विवाह के निर्वहन के दौरान ही ये धर्म परिवर्तन कर लिया है और धर्म परिवर्तन के बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया है। इसमें यह साबित किया जाना भी बहुत आवश्यक है कि पर्सनल लॉ के तहत इस प्रकार से किया गया दूसरा विवाह विधि की नज़रों में शून्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 494 में 4 बातें साबित करना अत्यंत आवश्यक है। पहला तो ये कि अभियुक्त ने पहला विवाह किया हो, दूसरा यह है कि उसने दूसरा विवाह किया हो, और तीसरा यह है कि पति या पत्नी में से किसी एक के जीवित रहने के बावजूद उसने दूसरा विवाह किया हो, और चौथा यह है कि इस प्रकार से दूसरा विवाह विधि की नज़रों में शून्य है। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धर्म परिवर्तन किए जाने के बाद में पहले किया हुआ कोई भी विवाह अपने आप विघटित नहीं होता है, क्योंकि किसी विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय के द्वारा किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और किसी विवाह का विघटन किए जाने के लिए सक्षम न्यायालय से डिक्री प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के धारा 13(1) के क्लॉज 2 में यदि किसी के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो ऐसे मामलों में व्यथित पक्ष इस प्रावधान के तहत विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि धर्म परिवर्तन किए जाने से स्वतः ही विवाह विच्छेद नहीं होता है, स्वतः ही विवाह विघटित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें कहा कि इस याचिका में जो केंद्र सरकार को डायरेक्शन दिए जाने के लिए अंतुष्ट चाहा गया है वह है आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत यह न्यायालय केंद्र सरकार को ऐसे डायरेक्शन देने में असमर्थ है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का उदाहरण देते हुए कहा था कि इस केस में केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित एएसजी ने कहा था कि यदि इस विषय में केंद्र सरकार उचित समझेगी तो इस प्रकार का कानून लेकर आएगी। इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें अपना फैसला देते हुए कहा कि इस केस में जो भी अंतरिम आदेश या स्टे ऑर्डर पास किए गए हैं वह सभी वैकेट किए जाते हैं, और इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस केस में अपना फैसला दिया गया। तो दोस्तों, इस केस से हमें यही सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने हिंदू रीति रिवाज से अपना विवाह किया हो और सिर्फ दूसरा विवाह करने की दृष्टि से धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म ग्रहण करता है
तो उसके द्वारा किया गया इस प्रकार का दूसरा विवाह विधि की नज़रों में शून्य होता है। और जैसा कि आपने मेरे कई वीडियोस देखे होंगे कि यदि विधि की नज़रों में शून्य विवाह से कोई संतान उत्पन्न होती है तो ऐसी संतान अधर्मज संतान कहलाती है। और ऐसी अधर्मज संतान को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी की पैतृक संपत्ति में से उसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। यह बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ऐसे बच्चों को सामाजिक मान्यता भी प्राप्त नहीं होती है। और यदि ऐसे बच्चे या ऐसे बच्चों के माता पिता सेलिब्रिटी नहीं हों तो उनका ऐसे समाज में रहना भी दूभर हो जाता है। हालांकि समाज का यह नज़रिया गलत है। तो दोस्तों, आज का यह निर्णय और इस निर्णय के आधार पर सुनाई गई यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। मैं इसी प्रकार रोज़ आपके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत केसेस जो कि पारिवारिक विवादों से संबंधित ये होते हैं, मैं आपके समक्ष एक सरल कहानी के रूप में प्रस्तुत करता रहूँगा। आशा है आप मेरे इस YouTube चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।